लास्ट क्लास यानी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सीख रखा साइन थीटा इक्वल टू 0, कॉस थीटा इक्वल टू 0, टैन थीटा इक्वल टू 0, F1 फॉर्मूला, F2 फॉर्मूला साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, टैन थीटा इक्वल टू टैन अल्फा, F3 फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टैन स्क्वायर अल्फा। और अब हम लोग इन सब का कॉम्बिनेशन यूज करके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में मैंने टोटल 10 क्वेश्चन रख रखे हैं, जिसमें एक दो क्वेश्चन कम करवा सकती हूं, यानी टोटल 7 से 8 क्वेश्चन हमें करने हैं, जिसमें 3 क्वेश्चन लिखा हुआ है यहां। सिंपल है, धीरे धीरे करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है यहां सॉल्व दिस वन। सॉल्व का मतलब है, यहां लिखा है सॉल्व, हमें सॉल्व करना है। इट मींस थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 2 पाई तक करनी है। थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 2 पाई, इसका मतलब कौन सा सॉल्यूशन निकालना है, प्रिंसिपल या जनरल? बच्चे बहुत अच्छे से सीख चुके हैं लास्ट लेक्चर में। प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब थीटा 0 से 2 पाई। मींस इसने क्लियर नहीं लिखा है, जबकि इस क्वेश्चन में क्लियर लिखा है जनरल सॉल्यूशन। इसमें क्लियर लिखा है जनरल सॉल्यूशन, इसमें कुछ नहीं लिखा है, मतलब ये इशारा कर रहा है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन सीख चुके हैं। या तो इसे साइन में बदल लो या इसे कॉस में बदल लो, सबको एक में कर लो। मैं करने जा रही हूं, इस साइन स्क्वायर को करने जा रही हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर कर दिया। 2 1 जा 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 3 कॉस थीटा। इस -2 को दूसरी तरफ कर दिया, -2 को दूसरी तरफ कर दिया, +2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो गया +3 कॉस थीटा -2। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने जा रही हूं फैक्टराइजेशन के लिए। 3 कॉस थीटा को 4 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, इन दोनों में क्या कॉमन ले सकती हूं? इन दोनों में 2 कॉस थीटा कॉमन, बच गया यहां से कॉस थीटा, यहां से 2। इन दोनों में -1 कॉमन। इन दोनों का प्रोडक्ट 0, इन दोनों का प्रोडक्ट 0। मैं बोल सकती हूं आइदर दिस वन इक्वल टू 0 और दिस वन इक्वल टू 0। कॉस थीटा की वैल्यू -2, कॉस थीटा की वैल्यू 1/2। यहां से प्रिंसिपल सॉल्यूशन लास्ट लेक्चर के कॉन्सेप्ट यूज करने हैं। ग्राफ इसी दिन के लिए तो पढ़ाई थी। ग्राफ में कोसाइन फंक्शन में पढ़ाई हूं कि cos x -1 से 1 के बीच लाई करता है। cos x -1 से 1 के बीच लाई करता है, फिर -2 कहां से आ गया? मैं सिर्फ क्लास 11th और 12th के बच्चों को पढ़ाती हूं, ये बच्चे जानते हैं, या मैं ऐसा क्लेम करती हूं और मैं बोलूं कि क्लास 5th में मैंने पढ़ाया बच्चे को और वो सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर गया। मींस मैं गलत बोल रही हूं। मैं क्लास 5th को पढ़ाती कहां हूं जो हमारा बच्चा सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करेगा? मींस ये पॉसिबल ही नहीं है, मैं गलत बोल रही हूं। कॉस थीटा की वैल्यू -1 से लेकर 1 के बीच लाई करती है, यहां -2 लिख रहा है, ये इम्पॉसिबल है, रिजेक्टेड। इम्पॉसिबल बिकॉज कॉस थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच। शिफ्टिंग टू दिस क्वेश्चन, कॉस थीटा पॉजिटिव है, कॉस थीटा पॉजिटिव है, ऑल पॉजिटिव और ये पॉजिटिव दोनों लिखना है। ये थीटा, ये 2 पाई माइनस थीटा, यानी कि यहां हम लिखेंगे
x और 2 पाई माइनस एक्स। थीटा का वैल्यू आ गया x और 2 पाई माइनस एक्स। x क्या होगा? कॉस कितने डिग्री की वैल्यू 1/2। कॉस कितने डिग्री की वैल्यू 1/2। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2। इसलिए मैं यहां लिख सकती हूं 2 पाई माइनस 3। और हमारा फाइनल आंसर आ गया थीटा की वैल्यू π/3 कॉमा 5 π/3। और यही हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि यहां लिखा था थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 2 पाई तक। शिफ्टिंग टू दिस वन, थोड़ी देर पहले तो मैं प्रूव की थी साइन सी साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, प्रूफ करके बताई थी। मैं इस तरफ ले आई थी और फॉर्मूले लगाई थी। यहां भी तो सेम टू सेम यही काम करना है। साइन एम एक्स प्लस साइन एन एक्स इक्वल्स टू 0। साइन थीटा प्लस साइन अल्फा इक्वल्स टू 0। क्या कर सकते हैं यहां हम लोग? साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 इक्वल टू 0। इन दोनों का प्रोडक्ट 0, इन दोनों का प्रोडक्ट 0, यानी कि आइदर दिस वन इक्वल टू 0, कॉमन ले ली इन दोनों में x, और this one equal to 0. This one means cos m minus n upon 2 equal to 0. साइन थीटा इक्वल टू 0। बच्चे क्या पढ़ रखे हैं? साइन थीटा इक्वल टू 0 पढ़ रखे हैं। साइन थीटा इक्वल टू 0 मतलब थीटा इक्वल टू n पाई। n पहले से यूज हो रखा है, इसलिए लिखूंगी k पाई, जहां k बिलोंग्स टू इंटीजर है। यहां से x निकालना है, x की वैल्यू 2k पाई अपॉन m प्लस n वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर। ये हमारा फर्स्ट आ गया। अब मैं आइदर दिस वन 0 और दिस वन इक्वल टू 0 लिखी हुई थी। क्या पढ़ रखे हैं? कॉस थीटा इक्वल टू 0। क्या सीखे हुए हैं बच्चे? कॉस थीटा इक्वल टू 0 मीन्स थीटा इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। n पहले से यूज हो रखा है, इसलिए n नहीं यूज कर लूंगी, कोई और कांस्टेंट यूज करूंगी वेयर p बिलोंग्स टू इंटीजर। इस 2 से ये 2 चला गया, x की वैल्यू 2p प्लस 1 पाई अपॉन m माइनस n वेयर p बिलोंग्स टू इंटीजर। हमने दोनों पार्ट का अलग अलग सोल्यूशन निकाल लिया, 1 और 2। यहां मैंने लिखा आइदर दिस वन इक्वल टू 0, दिस इंटू दिस 0, आइदर दिस वन इक्वल टू 0 और दिस वन इक्वल टू 0। अब इन दोनों का फाइनल सॉल्यूशन आइदर दिस वन और दिस वन, तो मैं लिखूंगी, इसलिए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज आइदर 1 और 2। इस प्रकार से लिखूंगी। x बिलोंग्स टू 1 वाला पूरा लिख दूंगी, 2k पाई m प्लस n, ठीक है। k बिलोंग्स टू इंटीजर, और मैंने क्या किया है? मैंने इस पार्ट को यहां पे कॉपी कर दिया है। फर्स्ट वन पूरा इस स्क्वायर ब्रैकेट को कॉपी कर दिया है, और अब इस ब्रैकेट को पूरा कॉपी करने जा रही हूं। इट मीन्स 2p प्लस 1 पाई अपॉन m माइनस n वेयर p बिलोंग्स टू इंटीजर। इट मीन्स हमारा कॉन्सेप्ट आ गया कि जब कभी मैं दो पार्ट लूंगी, आइदर ये 0 और ये 0, तो फाइनल आंसर में पहले का जो सोल्यूशन आया और दूसरे का जो सोल्यूशन आया वही लिख दूंगी। फाइनल आंसर हमारा वही हो जाएगा, फर्स्ट वन
और सेकेंड वन, बहुत ही छोटा और आसान सा क्वेश्चन। क्या लिखा है? यहां लिखा है कॉट थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू 2 कॉसेक थीटा। कॉट, टैन, कॉसेक तीनों का तीनों यूज हो रहा है, क्यों ना मैं इसे साइन कॉस में बदल दूं। मैं कॉट को लिख सकती हूं कॉस अपॉन साइन, टैन को लिख सकती हूं साइन अपॉन कॉस, इस कॉसेक को लिख सकती हूं साइन अपॉन 2 अपॉन साइन। मैं इस तरफ एलसीएम लेने जा रही हूं, साइन इंटू कॉस, और इस तरफ 2 अपॉन साइन थीटा। कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर साइन इंटू साइन। क्या बच्चे बता सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? हाँ, बता सकते हैं। साइन एंड साइन कैंसल्ड आउट, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, 2 कॉस थीटा। 2 को मैं इस तरफ ले आई, अब मेरा बनने वाला है ये रहा कॉस थीटा। इस 1/2 को कॉस कितना लिख सकते हैं? इस 1/2 को कॉस लिख सकते हैं 60 डिग्री। और क्या पढ़ लिए? कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा मीन्स थीटा इक्वल टू 2n पाई, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा मीन्स थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। एग्जाम में इसी पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ये जनरल सॉल्यूशन। अब कॉपी करना स्टार्ट करें। क्वेश्चन है हमारे पास, 3 और क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं। क्या इसमें लिखा है फाइंड जनरल सॉल्यूशन? कहीं नहीं लिखा है फाइंड जनरल सॉल्यूशन, लिखा है फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू निकालनी है। बगल में लिखा है 0 पर ओपन इंटरवल, π/2 पर क्लोज्ड इंटरवल। इट मींस ये प्रिंसिपल वैल्यू की बात कर रहा है, वो भी पूरा नहीं बात कर रहा, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। इस क्वेश्चन में लिखा है जनरल सॉल्यूशन और इस क्वेश्चन में भी लिखा है जनरल सॉल्यूशन। इसमें इस बीच वाले क्वेश्चन पे ग्रीन कलर से मैं स्टार लगाऊंगी। तुम्हारे पास तो ग्रीन पेन है नहीं, देखो मेरे पास है। मैं तो पेन के मामले में तुमसे ज्यादा अमीर हूं, देखो, और मैथ्स के मामले में भी। तो देख लेना, इधर इस पे स्टार लगाया, थोड़ा डिफरेंट है। शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं। ये रहा sec x इंटू cos 5x प्लस 1। मैं क्या कर रही हूं, इस sec को cos में बदल रही हूं। cos x प्लस 1 उस तरफ, ये हो गया cos 5x माइनस cos x, इसको मैं इस तरफ ला रही हूं। cos 5x प्लस cos x, cos c प्लस cos d इक्वल टू 0, cos c प्लस cos d इक्वल टू 0। cos c प्लस cos d होता है 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2। इस 2 को 0 के तरफ, यहां बच गया cos 6/2 cos 4x/2। इन दोनों का प्रोडक्ट 0, इन दोनों का प्रोडक्ट 0, इन दोनों का प्रोडक्ट 0। इसका मतलब आइदर दिस वन इक्वल टू 0 और दिस वन इक्वल टू 0। हमें पता है x की वैल्यू 0 से π/2 तो 3x। हमें पता है कि x की वैल्यू 0 से π/2, इस क्वेश्चन में बोला है 2x, तो 2 से इंटू करूंगी, 2 इंटू 0, 2 इंटू π/2 तो पाई।
इस क्वेश्चन में 3x की आवश्यकता है। ये रहा 3x, 3 इंटू 0, 3 इंटू π/2। इसका मतलब मुझे 3π/2 तक आंसर करना है। cos 3x की वैल्यू 0, यानी 3x की वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, 1 इंटू π/2, 3 इंटू π/2, 5 इंटू π/2 में लिखने गई तो ये मुझसे बोल रहा है आकृति तुमको नजर नहीं आ रहा क्या कि 3x 3π/2 तक लेना है? 3x 3π/2 तक तो ले चुकी, फिर क्यों ले रही हो 5π/2? 5π/2, 7π/2, 9π/2 नहीं लेना है, 3π/2 तक ही लेना है। हो गया। 2x की बात कर लूं, cos थीटा 0 मतलब थीटा ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 का मतलब π/2, 3π/2, 5π/2। मैं लिख ही रही थी कि ये बोल रहा है तुम्हें फिर नजर नहीं आ रहा क्या, पाई तक ही तुम्हें ले जाना है। 2x की वैल्यू पाई तक ले जाना है, फिर ये कैसे बढ़ रही, आगे कैसे बढ़ रही? ये तो नहीं बढ़ना है तुमको, तो ये तो नहीं बढ़ना था मुझे। हो गया। अब यहां से x की वैल्यू 3 को दोनों तरफ ले जाऊंगी। 3 को मैं डिवाइड में लेकर चली गई, इस 3 को डिवाइड में लेकर गई, 3 और 3 तो कट गया, आ गया आंसर। मैं इधर 2 को ले जाना है, ये 2 डिवाइड में गया, ये 2 डिवाइड में गया। मैं ये लिख रही थी लेकिन तभी क्वेश्चन में लिखा हुआ ये बात ध्यान आया, 0 से π/2 यानी 90 डिग्री तक लेना है। मैं 135 डिग्री ले चुकी, इसलिए ये रिजेक्ट हो जाएगा। फाइनली x की यही 3 वैल्यू करेक्ट हो जाएगी। द वैल्यूज ऑफ x आर π/6, π/4 एंड π/2, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो चुका। पता है ये सभी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। जानते हो पूरे ट्रिगोनोमेट्री में अगर एनसीईआरटी पलटोगे तो 50 क्वेश्चन मिलेंगे, और मैंने अब मेरा नेक्स्ट क्लास ट्रिगोनोमेट्री लास्ट हो रहा है, अगर अपनी कॉपी पलटोगे तो 200+ क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। इस ट्रिगोनोमेट्री की क्वेश्चन टॉपिक में 5 से 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, मुझे लगता है 30 क्वेश्चन तो मैं करवा चुकी, और अभी एक क्लास बचा हुआ है, 10 क्वेश्चन तो और करवाऊंगी। मीन्स वी आर डूइंग मोर देन सफिशिएंट। मैं तुम्हें करवा रही हूं कि तुम दुनिया के किसी भी एग्जाम में बैठो, हमारे कॉपी से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इस क्वेश्चन को 2 मिनट बाद करेंगे, पहले एक आसान सा क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं करवाई थी आज के टॉपिक का, उसमें मैं करवाई थी सबको एक में बदलना। मैं यहां सबको एक में बदलने जा रही हूं। सबको tan में बदल दो या सबको sec में बदल दो, सारे के सारे को tan में बदल दो या सारे के सारे को sec में बदल दो। तो मैं tan में बदलने जा रही हूं, sec स्क्वायर को लिख सकती हूं 1 + tan स्क्वायर। ये 1 कैंसल्ड आउट, मैं इसको भी इसी तरफ ले आऊंगी। tan स्क्वायर 2x, ये प्लस कर ली मैं, tan 2x, इन दोनों में tan 2x को कॉमन ले लूंगी। tan 2x + 1 बराबर 0, इन दोनों का प्रोडक्ट 0, मतलब आइदर tan 2x की वैल्यू 0 और थोड़ा जगह का क्राइसिस हो गया, आइदर tan 2x = 0 और tan 2x + 1 = 0। इन दोनों का प्रोडक्ट 0, इन दोनों का प्रोडक्ट 0, मतलब आइदर दिस वन 0 और दिस वन 0। tan थीटा = 0 क्या हो जाएगा? tan थीटा = 0 क्या हो जाएगा? तुम रिजल्ट पढ़े हुए हो। tan थीटा = 0 मतलब थीटा = n पाई, जहां n बिलोंग्स टू इंटीजर।
टू प्रोडक्ट में है, मैं इसको डिवाइड में कर दी, n बिलोंग्स टू इंटीजर, पहला तो आ गया। दिस वन इक्वल टू 1, tan 2x इक्वल टू -1। आज ही तो सीखे हैं tan की वैल्यू नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में, tan की वैल्यू नेगेटिव इसमें और इसमें। हमारा घर यहां है, नजदीक कौन पड़ेगा, ये नजदीक पड़ेगा, तो ये तो पाई माइनस होगा। tan में कितना माइनस कर लूं, आंख को ऐसे खोलना है कि इसका मॉडुलस होके दिखे, आंख को ऐसे खोलना है, मैं कितने भी गंदे कपड़े पहन के जाऊं तुम्हारे पास, तुमको आंख को ऐसे खोलना है कि वो साफ ही दिखे, क्योंकि तुमको तो मेरे मैथ से मतलब है ना। तुमको आंख को ऐसे खोलना है कि ये मॉडुलस होके दिखे, पॉजिटिव होके दिखे, यानी 1 tan π/4 आ तो गया। आज ही तो पढ़े हो tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, मतलब थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। यहां n का इस्तेमाल कर चुके हो, इसलिए इस बार m लिखूंगी मैं, और m बिलोंग्स टू इंटीजर, क्योंकि ये 2x है तो x आ चुका। m π/2 प्लस 3 π/8, m बिलोंग्स टू इंटीजर। हमारा दो आंसर आ चुका। फाइनल आंसर के लिए हमें लिखना होगा आइदर दिस वन और दिस वन, यानी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा जनरल सॉल्यूशन। इसलिए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज x बिलोंग्स टू n π/2, n बिलोंग्स टू इंटीजर, और x बिलोंग्स टू m π/2 प्लस 3 π/8, m बिलोंग्स टू इंटीजर। ये हमारा कंप्लीट आंसर हो चुका। यानी बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, सीख सकते हैं इसे, क्योंकि इसका छोटा छोटा टुकड़ा हम लोग कर चुके हैं। तुम बच्चे होमवर्क भी करके आए होगे, tan थीटा बराबर 0, ऐसा 10 मैं क्लास में करवाई, 10 तुम घर से बना के आए होगे। ऐसा मैं आज 10 करवाई, घर जाकर वापस से 10 बनाओगे। इट विल बी क्लियर टू यू ऑल। शिफ्टिंग टू दिस वन, ये छोटा सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है हमारा? क्वेश्चन है sin 3x प्लस cos 2x की वैल्यू 0। मैं साइन को दूसरी तरफ भेज देती हूं। आ गया। क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई ट्रिक है जिससे माइनस साइन थीटा कॉस में बदल जाए, ताकि मैं फॉर्मूले लगा सकूं कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा? मैं तुमसे क्या चाहती हूं? मैं चाहती हूं तुम मुझे बताओ कॉस समथिंग इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। मैं तुमसे ये चाहती हूं। मैं चाहती हूं तुम कुछ प्रॉपर्टी बताओ जिससे ये माइनस साइन को मैं कॉस में बदल दूं और आसान सा रिजल्ट यूज कर लूं, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा। कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा मैं यूज कर लूं। तो मेरे को तो पता है, मेरे को क्या पता है कि 90 डिग्री फ्रेंड्स होम होता है, जिसमें बदल जाता है। क्या बदल जाता है? कॉस 90 प्लस थीटा। कॉस ये 90 डिग्री बदल गया साइन में, और π/2 प्लस ये रहा π/2 प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। माइनस साइन थीटा को हम ऐसा लिख सकते हैं, cos 2x cos π/2 प्लस थीटा। बन गया क्वेश्चन। cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, थीटा इक्वल टू 2n पाई, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। और यहां पर n बिलोंग्स टू इंटीजर। आंसर आ गया। लेकिन मेरा आंसर तो 2x आया, हमें तो x चाहिए, हमें तो यहां x चाहिए ना। तो क्या करेंगे? बारी बारी से
एक बार पॉजिटिव साइन लेकर x को सिंप्लीफाई करेंगे और एक बार नेगेटिव साइन को लेकर सिंप्लीफाई करेंगे। मैं किसी एक को करके दिखा देती हूं। मैं टेकिंग पॉजिटिव साइन में होगा ये 2x 2n पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस 3x। क्या आंसर आने वाला है? 2x माइनस 3x यानी माइनस x, 2n पाई प्लस पाई बाई 2, फाइनली x। इस माइनस को स्विच कर देंगे, 2n पाई, इस माइनस को हम भेज देंगे 2n पाई प्लस पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू इंटीजर। सिमिलरली एक और आंसर आएगा जब टेकिंग नेगेटिव साइन करेंगे। जैसे ही यहां नेगेटिव साइन करेंगे, ये 2x, ये 2n पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस 3x, 2x और 3x बन गया 5x, 2n पाई माइनस पाई बाई 2, और इस x की वैल्यू 2n पाई अपॉन 5, पाई बाई 2 की वैल्यू ये 5 डिवाइड में चला गया, और आंसर इधर n और इधर n बिलोंग्स टू इंटीजर। हमारा फाइनल आंसर होगा दिस और दिस। जैसे यहां भी 2 आया, फाइनली लिखी मैं दिस और दिस। सिमिलरली यहां भी 2 आंसर आया, फाइनली लिखूंगे दिस और दिस। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कैलकुलेटिव हैं। हम लोग आखिरी 2 क्वेश्चन करने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन के। पहला क्वेश्चन में सिर्फ लिखा है सॉल्व। इट मींस उसने बताया नहीं है, उसने बताया नहीं है कि जनरल सॉल्यूशन निकालो, लेकिन या प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अभी तुम मेरे को बोल के नहीं बताए कि मैम आप स्टार्ट करिए, लेकिन तुमने इशारा किया ऐसा, मीन्स एवरीथिंग इज ओके, नाउ आई कैन स्टार्ट। सिमिलरली इसने क्लियर नहीं बोला कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है या जनरल सॉल्यूशन, इसने लिखा सॉल्व। लेकिन क्वेश्चन ने इशारा किया है, क्वेश्चन ने इशारा किया है, क्वेश्चन इशारा किया है 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है या जनरल सॉल्यूशन? ऑब्वियसली प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है। मतलब अब मैं सॉल्व करने जा रही हूं। हमारा सॉल्यूशन है 2 tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x इक्वल टू 2। मैं दोनों को एक में चेंज करना चाहती हूं। मैं दोनों को tan में बदलना चाहती हूं या दोनों को sec में बदलना चाहती हूं। तो मुझे tan में बदलना ज्यादा आसान लगता है। मैं इस sec स्क्वायर x को लिख सकती हूं 1 प्लस tan स्क्वायर x। 2 tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर बन गया 3 tan स्क्वायर, 2 माइनस 1। अब मैं इधर tan स्क्वायर x 1 अपॉन 3, ये tan x की वैल्यू जब स्क्वायर होगा दूसरी तरफ जाएगा 1/√3। पता है ये क्वेश्चन बहुत आसान होता अगर जनरल सॉल्यूशन पूछता। जनरल पूछता, यहां मैं लिखती 1/√3 का स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फा, 1 सेकेंड में आंसर। लेकिन क्योंकि ये पूछा है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ये स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा प्लस माइनस बन के, और एक बार प्लस करके कैलकुलेट करूंगी, एक बार माइनस करके कैलकुलेट करूंगी। tan की वैल्यू पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में? इन दोनों में। नेगेटिव इस क्वाड्रेंट में। x की वैल्यू यहां थीटा, यहां पाई प्लस थीटा। x की वैल्यू यहां पाई माइनस थीटा, यहां 2 पाई माइनस थीटा। tan 30 डिग्री 1/√3, और यहां ये रहा, यहां भी 30 डिग्री और यहां भी 30 डिग्री।
और हमारा फाइनल आंसर आ गया π/6, 7π/6, 5π/6, 11π/6 और ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो चुका। ये दो क्वेश्चन एक जैसे हैं, बच्चों की डिमांड है पहला होमवर्क में दिया जाए और दूसरा अभी मैं डिस्कस करेंगी। तो सॉल्यूशन सेकंड का करने जा रही हूं। हमारा cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x, cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0, cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d क्या हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 माइनस cos 2x इक्वल टू 0, 2 cos 3 प्लस 1 4x अपॉन 2, 4x अपॉन 2 2x, 2x माइनस x अपॉन 2 माइनस cos 2x। इन दोनों का प्रोडक्ट है, मैं कॉमन ले सकती हूं cos 2x, बच गया 2 इंटू cos 2x माइनस 1। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, मैं लिखूंगी आइदर cos 2x इक्वल टू 0 और 2 cos x बाई 2 माइनस 1 इक्वल टू 0। अब cos 2x इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू 0, मतलब थीटा ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 जहां n इंटीजर होगा। मैं इस x की बात कर रही हूं, 2 चाहिए हमें, इस 2 को दूसरी तरफ ले जाऊंगी। ये 2 प्रोडक्ट में है, ये 2 प्रोडक्ट में है, ये प्रोडक्ट यहां डिवीजन में चला गया, ये 2 प्रोडक्ट में है जो डिवीजन में चला गया। एक आंसर तो मेरा आ चुका। अब दूसरे आंसर की बात कर लेती हूं। 2 cos x बाई 2 की वैल्यू 1, cos x बाई 2 की वैल्यू 1/2, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्योंकि इस क्वेश्चन में n एक बार यूज कर चुकी हूं, इसलिए इस बार m यूज करूंगी और x की वैल्यू इस 2 से इंटू कर दूंगी, 4m पाई प्लस माइनस 2π/3। इसलिए हमारा फाइनल आंसर होगा, इसलिए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज कौन सा? हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा पहला, ये पहला 2n प्लस 1 π/4, n बिलोंग्स टू इंटीजर, और ये दूसरा, अच्छा एक मिनट, मेरा फोन ना बैटरी लो हो गया है, अब दिख रहा है क्या? ठीक है, मेरा फोन बोल रहा है कि बस करो, बच्चा परेशान हो रहा, बस करो, मेरा फोन बैटरी लो हो गया। तो अभी मैं 1 सेकेंड और पढ़ाऊंगी मात्र। 4m पाई प्लस माइनस 2π/3, m बिलोंग्स टू इंटीजर। और हमारा होमवर्क यहां लिखा हुआ है बुकलेट का, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन खत्म हो गया। एक आखिरी टॉपिक बचा है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, यानी नेक्स्ट क्लास हमारी बहुत छोटी क्लास होने वाली है। आज हम लोग जितना एक्सटेंड किए, अगले दिन हमारा 1 घंटे में, यानी एक लास्ट लेक्चर हमारा हो जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग मंडे सेम टाइम।